ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे श्रीमती राधा रानी के बारे में और किस प्रकार वो भगवान के साथ में माधुर्य रस में परकीय रस से जुड़ी हैं और भगवान के जो तमाम भक्त हैं जो भगवान के साथ माधुर्य रस में जुड़े हैं उन सभी भक्तों में से श्रेष्ठ बताया जाता है कि गोपियां सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। इन सभी गोपियों में से भी 8 गोपी जो हैं भगवान की जो अष्ट सखी कहलाती हैं वो अत्यंत महान बताई जाती हैं और इन अष्ट गोपियों में से भी श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान की परम भक्त बताई जाती है। तो अगर हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारे अंदर में कुछ गुण हैं या नहीं हैं फिर वो मैटर नहीं करेगा। अगर श्रीमती राधा रानी हमको रेकमेंड कर देती है भगवान कृष्ण की तरफ कि इन भक्त को अपनी सेवा में ले लो तब हमारा उद्धार जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए व्रजवासियों की तरह अगर हम श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त कर पाएंगे तो भगवान कृष्ण की कृपा जरूर प्राप्त होगी। श्रीमती राधा रानी के जन्म उत्सव के उपरांत कुछ दिनों के पश्चात भगवान वामन जी का अवतार होता है। उसे वामन द्वादशी के रूप में जो है मनाया जाता है। तो कुछ चंद दिन हम वामन द्वादशी के बारे में भगवान वामन का जो अवतार हुआ उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ था, भगवान के एक बड़े ही महान भक्त थे जिनका नाम था बलि दैत्य। देखिए जो शब्द दैत्य है मतलब असुर, उनका जन्म असुर के घर में हुआ था। जैसे आपने देखा है प्रहलाद महाराज उन्हीं के कुल में आते हैं बलि महाराज। तो जिस प्रकार प्रहलाद उनका घर भी असुर के घर में हुआ था लेकिन वो भी भगवान के महान भक्त बने थे संग के द्वारा, क्योंकि उनको नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के घर में पैदा होने वाले बलि महाराज असुर के घर में पैदा हुए, दैत्य के घर में पैदा हुए, लेकिन वो भी भगवान के महान भक्त बताए जाते हैं। 12 जो भगवान के महाजन हैं उनमें प्रहलाद भी एक हैं और बलि महाराज भी एक है। तो बलि महाराज जो है बड़े ही महान भक्त थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बलि महाराज ने स्वर्ग लोक तक जाकर के विजय प्राप्त कर ली। स्वर्ग लोक के ऊपर भी जाकर के उनका शासन हो गया। तो अब देवतागण सब जो है परेशान हो गए
और सब भगवान विष्णु के पास में पहुँचे और भगवान से प्रार्थना की कि कृपा करके जो आपके जो भक्त बलि महाराज हैं, उन्होंने स्वर्गलोक को भी जीत लिया है और अब उनका शासन स्वर्गलोक में भी है, तो कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए, हमारा शासन हमें वापस दिलाइए। तो इसके लिए जो देवताओं की माता है अदिति, उन्होंने 12 दिन के लिए पयोव्रत किया। ये एक प्रकार की तपस्या है। 12 दिन तक लगातार उन्होंने जो है इसका पालन किया शास्त्रों के अनुसार। और उनके जो पति थे कश्यप मुनि, उनके बारे में तो हमें पता है कि कश्यप मुनि जो हैं अनेकों प्रकार की तपस्याओं में लगे रहते थे भगवान की संतुष्टि के लिए। तो जब भगवान कश्यप और अदिति के इस प्रकार के प्रयासों के द्वारा प्रसन्न हुए, तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने जो कश्यप मुनि और अदिति की जो इच्छा थी कि भगवान उनके पुत्र के रूप में उनके घर में जन्म लें और बलि महाराज से जो है स्वर्गलोक का शासन वापस दिलाएं, इन्होंने जो इस प्रकार से तपस्या की थी, भगवान ने उनकी अपनी अनुग्रह के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तो भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए तो अपने नारायण के रूप में, चतुर्भुज रूप में भगवान ने जो है अदिति और कश्यप मुनि को दर्शन दिए। और बाद में नारायण वही भगवान, उनका एक अंश अदिति के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के लिए असल में देखा जाए तो कोई जन्म स्थान नहीं है। जब प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यपु ने प्रश्न किया था कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे के अंदर में हैं, तो प्रहलाद जी ने कहा था, हाँ मेरे भगवान हर जगह हैं, इस खंबे के अंदर में भी हैं। और जब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि हाँ ठीक है, तुम्हारा भगवान अब इस खंबे के अंदर में है, इसको मैं अभी मार गिराता हूँ, और अपनी गदा लेकर के जब उसने खंबे के ऊपर वार किया तो भगवान जो है खंबे के अंदर से प्रकट हुए। तो भगवान खंबे के अंदर से प्रकट हुए, इसका मतलब ये नहीं कि खंबा जो है भगवान का जन्म स्थान है। इसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना के द्वारा भगवान ने जो है अदिति के गर्भ के अंदर में आश्रय लिया और बाद में भगवान ने जो है जन्म लिया। और भगवान ने जब जन्म भी लिया तब भी भगवान साक्षात नारायण के रूप में थे। जब ऑर्डिनरी बच्चा जब जन्म लेता है तो हम तो 4 भुजाओं के साथ में जन्म नहीं लेते हैं। हम जो हैं एक कपड़ा धारण करके भी नहीं आते हैं, पूर्ण रूप से नग्न रूप से हम जो है जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं जब भगवान ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया तो भगवान साक्षात नारायण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और पूर्ण रूप से भगवान जो हैं वही भगवान की नीली, उसी प्रकार के नीले रंग के भगवान और पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। और भगवान जो है अनेकों प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हैं। और शंख, चक्र, गदा, पद्मा, ये चारों भगवान के जो है 4 हाथों में भगवान लिए हुए हैं। इस प्रकार से भगवान ने जो है कश्यप मुनि और अदिति को दर्शन दिए। और भगवान ने जिस प्रकार से उन्होंने इच्छा की थी उनके पुत्र के रूप में, तब भगवान ने जो है, जैसे नाटक में हमने देखा है ना कि व्यक्ति अलग अलग रूप ले लेता है, इसी प्रकार से वही नारायण भगवान ने अब एक छोटे वटु का रूप धारण कर लिया।
वटु का मतलब होता है जो ब्रह्मचारी होता है उसे वटु कहते हैं। और वामन का मतलब होता है जो बड़े छोटे कद का है। जो लंबा व्यक्ति होता है, हमने देखा है एक कुछ व्यक्ति जो है छोटे कद के होते हैं, उसे वामन कहा जाता है, ड्वार्फ। तो भगवान ने जो एक छोटे कद के रूप में, एक ब्रह्मचारी के रूप में अपना वेश जो है उस प्रकार से धारण कर लिया। और बड़ा सुंदर उसमें वर्णन किया गया है भागवतम में कि भगवान ने जन्म जो है किस प्रकार से बड़े ही शुभ समय में भगवान ने जो है जन्म लिया। वो कहा जाता है कि भाद्र मास था, श्रवण की द्वादशी, जिसे विजय द्वादशी भी कहा जाता है, और अभिजीत नक्षत्र, इस नक्षत्र के समय में भगवान ने जो है वहाँ पर जन्म लिया। और जैसे ही भगवान ने जन्म लिया तो भगवान जो हैं उनका तुरंत उनके माता पिता ने उपनयन करवाया। उस उपनयन के समय में बताया जाता है स्वयं सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने जो है गायत्री मंत्र का जप किया। और क्या क्या बताया है, उन्होंने कहा है, ये भागवत से वर्णन बताया जाता है, बृहस्पति स्वयं जो देवताओं के लिए जो गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने जो है जो सेक्रेड थ्रेड होता है, जो पवित्र जो धागा होता है, जो उपनयन के समय में प्रदान किया जाता है, उन्होंने स्वयं जो है भगवान वामन को ये उपनयन के रूप में वो पवित्र थ्रेड धागा जो है प्रदान किया। और उनके पिता कश्यप मुनि, उन्होंने जो है जो उनके तन के ऊपर जो कमर की जो पट्टी होती है जिसे हम बेल्ट बोलते हैं, तो घास की बनी हुई उस प्रकार की जो है बेल्ट जो है उन्होंने वो प्रदान की। और जो माता पृथ्वी है, उन्होंने अपनी तरफ से जो है हिरण की खाल जो है उनको शरीर पर लपेटने के लिए, अंग वस्त्र जो है जिसे बोलते हैं ढकने के लिए, उनको जो है वो प्रदान की। और आपको पता होगा कि ब्रह्मचारी हमेशा हाथ में दंडा लेकर के रहता है। तो वो जो ब्रह्मचारी का दंडा होता है, ब्रह्म दंडा, वो स्वयं चंद्रदेव ने उनको प्रदान किया। क्योंकि चंद्रदेव जो हैं, बताया जाता है कि जितने भी वन होते हैं, चंद्रमा की चांदनी के द्वारा ही वनस्पति उगती है। तो उनको जो है वनस्पतियों का देव भी कहा जाता है। तो उन्होंने ही जो है पेड़ का जो दंडा होता है, उन्होंने वो वामन जी को प्रदान किया। इंद्रदेव जो स्वर्गलोक के राजा हैं, उन्होंने भगवान को छत्री प्रदान की। आपने देखा होगा ना, वामन जी जो है हाथ में दंडा पकड़े हुए हैं और उनके सर के ऊपर छत्री है, तो वो उन्होंने इंद्रदेव ने प्रदान की। और ब्रह्मा जी ने स्वयं जो है कमंडलू, जिसमें ब्रह्मचारी पानी लेकर के जाता है, वो कमंडलू जो है प्रदान किया। सप्त जो ऋषि बताए जाते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कुशा घास, जिसके ऊपर बैठ करके यज्ञ किए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है, वो जो है प्रदान की। माता सरस्वती ने स्वयं उनको जो है रुद्राक्ष की माला जो है वो प्रदान की। कुबेर जी ने जो धन के जो है बताया जाता है कि जो उनके देवता हैं, उन्होंने जो है भगवान को भिक्षा पात्र, जिनके द्वारा ब्रह्मचारी घर घर जाकर के भिक्षा मांगता है, वो उन्होंने प्रदान किया। और इसी प्रकार से बताया जाता है कि शिवजी की जो भारिया है भवानी माता दुर्गा, उन्होंने जो है पहली भिक्षा भगवान वामन को जो है प्रदान की।
तो अब भगवान रेडी थे, उनका उपनयन हो चुका है। अलग अलग चीज़ें जो एक ब्रह्मचारी को चाहिए, एक वामन के रूप में, एक ब्रह्मचारी के रूप में, सब कुछ अब अलग अलग देवताओं ने अपनी तरफ से उनको प्रदान की है। अब भगवान जिस कार्य के लिए उन्होंने वामन का रूप धरा था, बलि महाराज का, बलि दैत्य का उद्धार करने के लिए, अब भगवान उस कार्य को करने के लिए तैयार थे। तब भगवान ने सुना कि बलि महाराज जो हैं, एक बड़े यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया है। और ये यज्ञ क्या है? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है एक घोड़े को छोड़ा जाता है। ये घोड़ा जहां जहां पर भी जाता है, वहां पर जो है उनकी विजय बताई जाती है। तो इस यज्ञ में अनेकों प्रकार के नियम होते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य होते हैं। तो भगवान ने सोचा कि इससे बढ़िया अब कोई जो है प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इस यज्ञ के दौरान बलि महाराज अनेकों प्रकार के दान करेंगे और भगवान जो है अब बलि महाराज से दान मांगने के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। अब आगे की कथा अगली कथा में उसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।